प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से सरकार ने गरीब जनता को पक्का आशियाना उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया, लेकिन धरातल पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता के चलते गरीबों को इस योजना के शुरू होने के कई वर्षों बाद भी लाभ नहीं मिल पाया है। इसके चलते आज भी कई पात्र हितग्राही या तो झोपड़ी, टूटे फूटे मकानों में रह रहे हैं या फिर मोटा किराया अदा कर किराए के मकानों में जीवन बसर करने को मजबूर हैं। और तो और आवास योजना के आवेदन करने के बाद यह गरीब हितग्राही जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को भी कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन इन पात्र हितग्राहियों को आज भी अपने आशियाने बनने का इंतजार है। शासन द्वारा गरीबों के हित में बनाई गई इस योजना के क्रियान्वयन में निचले स्तर पर अधिकारी और कर्मचारियों की वजह से योजना धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। यूं तो शासकीय अधिकारी इस योजना को लेकर बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं, पर वास्तव में इस योजना के कई गरीबों को आधे अधूरे मकान में रहने को मजबूर कर दिया है। आज भी सैकड़ों गरीब परिवारों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, वो इंतजार में है। वार्ड 16 निवासी गायत्री प्रजापति पति द्वारका प्रसाद बताती हैं कि वर्ष 2016 में आवास योजना का फॉर्म भरा था, लेकिन 7 सालों बाद भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला और कई बार अधिकारियों, पार्षद को अवगत कराया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। गायत्री आगे बताती हैं कि कच्चा मकान होने के कारण टूट गया तो 3 वर्षों से 5,000 रुपये महीना किराया देकर किराए के मकान में रह रहे हैं और घर में बेटी भी बीमार रहती है। तो हमारे सामने बड़ी समस्या है कि इलाज करवाएं या मकान का किराया जमा करें, जिसके चलते बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से निवेदन है कि जल्द घर बनाए हमारा। वहीं वार्ड 16 की एक और निवासी सरितापति चिंतामन अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताते हैं कि मकान टूटा पड़ा हुआ है। 5 सालों से नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा था, लेकिन इतने सालों बाद भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला और अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो सिर्फ यही आश्वासन मिलता है कि मिल जाएगा लाभ, लेकिन अब तक नहीं मिला। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि सबको आवास योजना का लाभ मिला है तो हमें भी जल्द आवास योजना का लाभ मिले। वहीं एक और बुजुर्ग महिला तंबूबाई कहती हैं कि उन्हें भी 5 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरे, लेकिन अब तक योजना का लाभ नहीं मिला। वहीं नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नंदकिशोर परसानिया ने बताया कि हितग्राहियों को जल्द आवास योजना का लाभ मिलेगा। वहीं सहायक यंत्री अनिल धुर्वे ने बताया कि जल्द 500 से ज़्यादा हितग्राहियों की फाइल जिला कलेक्टर के पास भेजने की तैयारी की जा रही है और स्वीकृति आते ही हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सरिता। सरिता जी, देखना है आप आज नगर पालिका में गए थे। जी सर। आपने सीएमओ साहब से चर्चा करी, आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला। क्या है पूरा मामला, क्या समस्या है? समस्या सर, पूरा मकान हमारा टूटा पड़ा है। कब से 5 साल से दौड़ लगा रहे हैं नगर पालिका में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी गए, आज भी बोलने लगे इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, तो ये कब तक करते रहेंगे हम? तो सरकार लाभ दे रही है तो हमें भी दो, सबको दे रहे हो तो, यही बोलने के लिए हम गए थे। अच्छा, आपका मकान तो टूटा पड़ा है, फिर आप कहाँ रह रहे हैं, क्या समस्या? हम यही सामने किराए से रह रहे हैं। हाँ। कितने लोग हैं परिवार? हम परिवार में 4 है, फैमिली। किराए से? हाँ। कितना किराया दे रहा है? हम 4,000 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, तो काफी परेशानी है? बहुत परेशानी है, उसमें व्यवस्था ही नहीं है सही से, फिर भी क्या करें, मजबूरी के कारण रहना पड़ता है। बारिश में काफी दिक्कत आ रही है? हाँ, दिक्कतें आ रही। हो गया आपको आवास का जो फॉर्म है, आवेदन करा आपको? हमको 5-6 साल हो गए, मतलब 16 से भरा हमने फॉर्म, जब से ही दौड़ लगा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से आपने कभी निवेदन करा ना, कितनी बार चले गए। दूसरे पहले पार्षद थे, उनसे ही बोला, उनने बोला आ जाएगा। अब नए आए, उनसे बोल रहे, वो बोल रहे आ जाएगा, तो कब आ जाएगा? कौन सा वार्ड में? हमारा 16 में है। हाँ। ये बताइए, क्या मांग शासन से करेगा मुख्यमंत्री जी? चुनाव समय आ रहा है, बस हमारी यही मांगे हैं कि बस ये सबको मिल रहा, हमें भी मिल जाए लाभ, ये मांगे हमारी सर। क्या नाम है आपका? गायत्री। अच्छा गायत्री जी, ये बताइए, ये घर आपका है? हाँ जी सर। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। आपने कब फॉर्म भरा था और कितना समय हो गया और कहाँ रह रहे हैं? हमने 2016 में फार्म भरा था और 3 साल से मतलब हमने अप्लाई करा था। वो कह रहे बोले हाँ आएंगे आएंगे आएंगे, बस आते और वो फोटो हिंच के ले जाते और कुछ आवाज़ ही नहीं आती है। मकान तो आपका पूरा टूटा हुआ है? पूरा टूटा है। अभी हम ये किराए से रह रहे हैं। कितने समय से किराए से रह रहे हैं? हम तो 5 साल हो गए हमको किराए से रहते रहते। जब से घर टूटा है, ये टूटा जब से मतलब हम किराए से रह रहे हैं इसके।
अधिकारियों या जनप्रतिनिधि पार्षद से आपने कहा कभी का? सबसे कहा, अधिकारियों से भी कहा, पार्षद से भी कहा, और पार्षद कितनी बार हम नगर पालिका चले गए, तहसील में चले गए, पर कुछ कोई जवाब ही नहीं आया वहाँ से। कोई सुन ही नहीं रहा। कोई सुन ही नहीं रहेगा। कितना समय हो गया लगभग आपको आवास योजना का लाभ नहीं मिला? तो अब हमको कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल से ऊपर। हाँ, अभी तक क्या निवेदन करेंगे आप सरकार से? चुनाव आ रहे हैं, सरकार से, मुख्यमंत्री से, शासन से क्या मांग करेंगे? ये मांग करेंगे कि हमारा घर बन जाए सर। हम किराए के मकान में कब तक रहेंगे? मकान मालिक हमारे को भगाने लग गए। वो बोलने लगे नहीं हमारा मकान खाली करो सर। बोले कि अब हम कहाँ जाए बताओ आप। किराए के मकान में कितने लोग रह रहे हैं? आप कितना बड़ा परिवार हो? क्या किराया देते हैं? हाँ, कितने लोग रह रहे हैं किराए के? हम 5 जने रह रहे, मतलब नहीं तो क्या किराया दे रहे हैं आप? 5,000 रुपये महीने दे रहे सर हम। हाँ, काफी परेशानी आती है। बहुत परेशानी आती है सर। हमको हर बात की दिक्कत होती है। जैसे हमारी गुड़िया तक परेशान है कि उसको बीमारी हो गई उसमें दर्द है, इसलिए हमें कुछ वो ही नहीं कर पा रहे। गुड़िया में तब लगाए, उसको बीमारी में लगाए कि हम मतलब मकान का किराया भरे या घर का खर्चा चलाए। बताओ आप क्या करें। आष्टा से राकेश बैरागी की रिपोर्ट।